ह्यम दुखम अनागतम, एक सूत्र है। ह्यम दुखम अनागतम अर्थात जो दर्द अभी आने वाला है उसे टाला जा सकता है, जो खतरा अभी नहीं आया है उसे भी टाला जा सकता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है जो विभिन्न रूपों में आते रहते हैं। पीड़ा, असंतोष और हताशा से लेकर चिड़चिड़ापन और बेचैनी तक होती है। यह पीड़ा सूक्ष्म और अप्रिय स्तरों पर होती है। दुख अप्रत्याशित रूप से तब आता है जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होती है। लोग हर घंटे, दिन, सप्ताह या महीनों में अलग अलग तरह के दर्द का अनुभव करते हैं। हम इसे भावना से बचने के लिए बहुत समय, प्रयास और ऊर्जा खर्च करते हैं। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि भविष्य में होने वाले कष्ट अपरिहार्य या रोके जाने योग्य नहीं है। यह उत्साहवर्धक समाचार है। ह्यम दुखम अनागतम का अर्थ है अधिक सुखद कार्य, क्योंकि हम आसानी से दुख से दूर रह सकते हैं। बेशक इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इस स्थिति को प्राप्त नहीं करना चाहता? कौन है ऐसा? सवाल है यह कि हम भविष्य की पीड़ा से कैसे बचें, भविष्य में कष्ट से हम कैसे बचें? क्या यह भविष्यवाणी करना संभव है कि कल क्या होगा? शायद यह दुख के रूप पर निर्भर करता है। यह हमें अपने जीवन में अधिक जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सूत्र इस विचार का परिचय देता है कि हम आज सही चुनाव करके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पीड़ाओं को रोक सकते हैं। इसका कुछ संबंध कर्म से हो सकता है, जिसे किसी व्यक्ति के अतीत और वर्तमान में किए गए कार्यों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे भविष्य के जीवन में किसी व्यक्ति के भाग्य का फैसला करने के रूप में भी देखा जाता है। निष्कर्ष यह है कि हमें हर बार अपने विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। यह सब एक व्यक्ति के विकल्पों के बारे में है। यदि हमने कल भयानक निर्णय लिए हैं तो स्थिति निराशाजनक नहीं है, इसमें हमेशा एक अच्छा एहसास होता है। कुछ योगी कहते हैं कि हम भविष्य में दुखों को रोकने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। अभ्यास से हमें कई परिस्थितियां प्रदान करता है जिनका हम जवाब दे सकते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे जीना है, आशा करना है और उन चीजों को चुनना है जो हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। अलग अलग दृष्टिकोण अन्य सूत्र की तरह इसमें भी विचार करने के लिए कई कोण हैं। इस सूत्र में एक दृष्टिकोण यह है कि दर्द
पूर्वानुमान योग्य हो जाता है। हालांकि पीड़ा अनिवार्य नहीं है। यह सिद्धांत इस विश्वास से जुड़ा है कि लोग यह जानने में सक्षम नहीं हैं कि उनके लिए भविष्य में क्या है। यह अनुमान लगाना संभव है, हालांकि हमारे पास से होने वाली घटनाओं को जानने का कोई तरीका नहीं है। हमें खुद को चिंता और अटकलों के इस गड्ढे में नहीं गिरने देना चाहिए। योग का अभ्यास हमें इस स्थिति से निपटने और वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें और दुखों से बचें। एक और दृष्टिकोण यह है कि कल के डर से बचने के लिए ईमानदारी से जिए। यह भी एक कर्म सिद्धांत है। प्रत्येक क्रिया एक संगत प्रतिक्रिया लाती है। या हम कह सकते हैं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इस दृष्टिकोण से के अनुसार नकारात्मक विचार असंवेदनशील या फिर अंधकार के लिए कोई अवसर नहीं होना चाहिए। लोग अपने शब्द, विचार और कर्मों के लिए जिम्मेदार है। योग सूत्र अपने अभ्यास में दृढ़ रहे तो क्या हम आने वाले दुखों से बच सकते हैं? यह विशेष सूत्र जानते कहां से है? पतंजलि योग दर्शन से। पतंजलि योग दर्शन सूत्र में दूसरा सूत्र दर्शाता है कि मन के उतार चढ़ाव के साथ पहचान बंद होने के बाद योग की सराहना की जाती है। देखिए, अगर हम अपनी मानसिक स्थिति की निरंतर पतन और सफलताओं से बचते हैं तो हम योग को सफल नहीं बना सकते। हमारा लक्ष्य मन की दृढ़ता पाना है। तब हम इस अभ्यास के मूल्य को पहचान सकते हैं। कुंजी हमारे भीतर शांत, स्थिर और अपरिवर्तनीय वास्तविक आत्म को पोषित करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों से कई लक्ष्यहीन दिशाओं में नहीं खींचे जाना चाहिए। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम का विचार बड़ा महान है।